नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। इस साल के अंत तक छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव को लेकर सभी स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस वापस सत्ता हथियाने की फिराक में है, वहीं भाजपा पिछले चुनाव में हार का बदला लेने की रणनीति बना रही है। प्रदेश में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों को प्रदेश में छत्तीसगढ़िया सरकार होने का एहसास करा दिया है, जिससे इस चुनाव में यह तय माना जा रहा है कि मुख्य मुद्दा छत्तीसगढ़िया होगा। कांग्रेस के पास छत्तीसगढ़िया नेताओं की फौज है। इन नेताओं में नेतृत्व क्षमता की भी कमी नहीं है। ठीक इसके विपरीत भाजपा के पास चुनाव में छत्तीसगढ़िया नेतृत्व का अभाव नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य अलग होने के बाद प्रदेश की राजनीति फिजा बदली है, जिसके कारण इस बार के चुनाव में कांग्रेस भाजपा नहीं बल्कि छत्तीसगढ़िया लहर चलेगी। पिछले चुनाव में 15 साल तक प्रदेश में राज करने के बाद भाजपा की शर्मनाक हार हुई थी। भाजपा नेताओं ने इस शर्मनाक हार की समीक्षा किस रूप में की, ये तो वो ही जाने, लेकिन कांग्रेस को छत्तीसगढ़िया नेतृत्व का भरपूर लाभ मिला और कांग्रेस को उम्मीद से अधिक सीटों पर जीत हासिल हुई। प्रदेश में 90 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 68 सीटों पर कांग्रेस की जीत छत्तीसगढ़िया जादू का कमाल ही रहा था। आज हम बात कर रहे थे दुर्ग जिले के 6 विधानसभा सीटों में 2 सीटों पाटन और दुर्ग ग्रामीण की। संभवतः प्रदेश में पाटन और दुर्ग ग्रामीण 2 ऐसी सीटें हैं जहां चुनाव से 3 महीना पहले ही परिणाम की घोषणा हो चुकी है। यानी कांग्रेस को इन दोनों सीटों पर वाकओवर मिलने जैसी स्थिति है। इन दोनों सीटों के 2018 के चुनाव परिणाम का विश्लेषण करें तो कांग्रेस ने पाटन से भूपेश बघेल को चुनाव मैदान में उतारा था। भाजपा ने मोतीलाल साहू को यहां थोप दिया था। इसका खामियाजा भी भाजपा को भुगतना पड़ा है। कांग्रेस प्रत्याशी बघेल 52% यानी 84,352 वोट हासिल की थी और भाजपा के मोतीलाल साहू को 56,875 वोट मिले थे। कांग्रेस की जीत का अंतर 26,477 था। इस साल के अंत तक ने प्रदेश की जनता को छत्तीसगढ़िया सरकार होने का एहसास तो करा ही दिया है, साथ में पूरे प्रदेश में कांग्रेस राजनीति की फिजा। इसका लाभ इस चुनाव में कांग्रेस को मिलना तय माना जा रहा है। हम बात कर रहे थे पाटन विधानसभा क्षेत्र की। वर्तमान में पाटन की स्थिति ऐसी है कि भाजपा से कोई भी चुनाव में खड़ा हो जाए, हारना तय है। यानी कांग्रेस के लिए पाटन सीट वॉकओवर सीट की श्रेणी में है। कमोबेश ऐसी ही स्थिति दुर्ग ग्रामीण विधानसभा सीट की है। यहाँ के विधायक ताम्रध्वज साहू सरकार में महत्वपूर्ण मंत्री का पद संभाले हुए हैं। इस बार के चुनाव में ताम्रध्वज साहू ही यहां के उम्मीदवार होंगे। चुनाव से पहले ही इस सीट पर भी कांग्रेस की जीत की घोषणा की जा सकती है। विधायक साहू ने क्षेत्र के विकास में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा है। सबसे बड़ी उपलब्धि रिसाली को नगर निगम का दर्जा दिलाना है। पौने 5 साल में दुर्ग ग्रामीण में कांग्रेस की पकड़ काफी मजबूत हुई है। इसका लाभ चुनाव में भी स्थिति वैसी ही रहेगी। भाजपा यहां से किसी को भी चुनाव मैदान में उतारे, हारना लगभग तय है। इस तरह से जिले के इन दोनों सीटों पर अभी से यह मान लिया जा रहा है कि कांग्रेस को चुनाव में वॉकओवर मिलने वाला है। शोरगुल टाइम्स ने जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों का चुनावी समीक्षा अभी से कर दी है। आने वाले चुनाव में यह दोनों सीटों कांग्रेस की झोली में जाना तय है। इस रिपोर्ट को आप भी देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।